नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र राठौड़, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ामलानी। आज हम चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के एक बिंदु पर। हमारा आज का टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था भारतीय प्राचीन समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है और हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा भी यह है और इस पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आते हैं, अति लघुत्तरात्मक भी आते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस पर अधिकांश प्रश्न आते हैं। तो हम चर्चा करते हैं आश्रम व्यवस्था पर। भारतीय प्राचीन प्रथाओं और संस्थाओं की हम बात करें तो उसमें भारतीय परंपरा के तहत मानवीय विकास के लिए या मानव जीवन को सफल बनाने के लिए कई प्रकार की व्यवस्था की गई, जिसमें आश्रम व्यवस्था थी, संस्कार की व्यवस्था थी। इसके अलावा कई प्रकार के जीवन के ध्येय बताते हुए 4 पुरुषार्थों की भी व्यवस्था की गई है। तो हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत एक मानव का औसत जीवन 100 साल मानकर उस जीवन को 4 खंडों में विभक्त किया जाता है, यानी 25-25 साल के 4 भागों में 100 साल की उम्र बांटी जाती है एक मानव की। जो पहला पड़ाव है उसे पहला आश्रम कहते हैं, वह है बाल आश्रम या उसे कह सकते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा जो पड़ाव है यानी कि 26 से लेकर 50 साल तक का, उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम या तीसरा पड़ाव 51 से लेकर 75 साल तक का, वह है वानप्रस्थ आश्रम। और 51 से 100 साल यानी अंतिम 25 वर्षों का जो पड़ाव है उसे अंतिम आश्रम यानी कि संन्यास आश्रम कहते हैं। इस प्रकार 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास। और चारों ये 25-25 वर्ष के होते हैं। इन चारों भागों में मानव के जीवन और उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग ध्येय होते हैं, अलग अलग पुरुषार्थ वे करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम यानी प्रारंभिक 25 वर्ष का जो ये आश्रम होता है, जीवन के इस पड़ाव में मनुष्य मुख्य रूप से शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करता है। वह गुरुकुल में जाता था, गुरु के पास रहकर शास्त्रों की शिक्षा लेता था, अन्य सभी प्रकार की शिक्षा अर्जित कर इस प्रकार के गुण विकसित करता था कि इस शिक्षा के आधार पे वह स्वयं का, स्वयं के परिवार का और इस समाज तथा राष्ट्र का जो भी उसका कर्तव्य है वह पूरा कर सके, अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही रूप से कर सके। 25 साल के बाद उसका विवाह करा दिया जाता था। तो 26 से लेकर 50 साल की उम्र गृहस्थाश्रम थी। इसके अंदर उसका विवाह होता था, वह अपने संतानों का पालन पोषण उचित ढंग से करता था, उनकी आवश्यकता, उनकी शिक्षा की पूर्ति करता था। इसके अलावा समाज में जो भी वो योगदान दे सकता था वह योगदान देता था, दान देता था। यह सब कार्य गृहस्थाश्रम में होते थे। 50 साल जब पूरे हो जाते थे तो 51 से लेकर 75 साल, इन 25 वर्ष को वानप्रस्थ आश्रम कहते थे। अपने सभी सामाजिक दायित्व जो घर के प्रति, परिवार के प्रति थी, बच्चों की शिक्षा या उनका विवाह, ये सब करवा कर वो निवृत्त हो जाता था और जो अपने आय है या अपना समय है सामाजिक कार्यों में देता था। ठीक है, किसी प्रकार के चिंतन मनन में देता था। अंतिम जो 25 वर्ष थे, 76 से लेकर 100 वर्ष तक, वह बिल्कुल घर समाज से दूर रहकर अपने मोक्ष, जो अंतिम लक्ष्य होता है व्यक्ति का, जो अंतिम पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्ति के लिए ध्यान में लीन रहता था। इस प्रकार ये 4 आश्रम थे और इन चारों आश्रमों को सही प्रकार से जीकर प्राचीन काल में मानव अपने जीवन को साकार करते थे, अर्थ प्रदान करते थे। धन्यवाद।